कहानी मॉल से शुरू होती है जहां एक अमीर लड़की सारा का पूर्व बॉयफ्रेंड उसे परेशान कर रहा था और एक कप कॉफी उसके $100 मिलियन के हाई हील्स पर गिर गया। वह उलझन में थी जब एक युवा लड़का उसके सामने प्रकट हुआ। उसने घुटने टेककर अपनी शर्ट से उसके जूतों पर लगे धब्बे को साफ करना शुरू कर दिया। यह देखकर उसका पूर्व बॉयफ्रेंड और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। फिर सारा ने उस लड़के को डेट का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसका ध्यान काउंटर पर रखे बैगों पर था, इसलिए उसने इनकार कर दिया। यह देखकर सारा ने तुरंत अपना काला गोल्ड क्रेडिट कार्ड निकाला और सभी डिजाइनर बैग खरीद ली। अगले दिन वह एक प्रस्ताव लेकर सीधे उसके घर गई। उसके माता पिता हैरान थे, यह सोचकर कि उनकी बेटी इतनी गंभीर क्यों हो गई है। वास्तव में यह लड़की सारा एक बड़े व्यवसाय साम्राज्य की उत्तराधिकारी थी, लेकिन उसके माता पिता के तलाक के बाद उसका सौतेला भाई उसकी विरासत के लिए एक प्रमुख प्रतियोगी बन गया। अब सारा को शक था कि उसका सौतेला भाई एक अभिनेत्री के साथ अफेयर कर रहा था। जांच करते समय एक अजीब आदमी प्रकट हुआ। जब सारा ने उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया तो उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जिसे वह मना नहीं कर सकी। बेचारी सारा को उसके साथ चादरें मोड़नी पड़ी। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम हो गई और सारा अपनी परीक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। जांच ये पता चला कि उस व्यक्ति का नाम यून हाओ था और अभिनेत्री ने सारा को रोकने के लिए उसे फंसा लिया था। एक दिन सारा एक कैफे में गई जहां सभी अकेली लड़कियां एक लड़के को देख रही थीं। उसने देखा कि वह यून हाओ था जो काम कर रहा था एक बैरिस्टा के रूप में। शुरू में उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब उसे बिलिंग में 2 बार छूट दी गई और उसकी कॉफी कप पर एक दिल बना था, उसने मुस्कुरा दिया। उस दिन से जहां भी सारा जाती यूं हाओ दिखाई देता। यहाँ तक कि माल में भी वह उसके सामने आया और चुपचाप उसे एक लाल गुलाब दिया। सारा भ्रमित थी, सोच रही थी कि क्या यह कुछ नया फ्लर्टिंग स्टाइल है। कुछ दिन बाद जब सारा अपने कार्यालय में काम कर रही थी, बाहर कुछ हलचल हो रही थी। एक डिलीवरी बॉय सचिव की अनुमति के बिना अंदर घुस आया। सारा को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन डिलीवरी बॉय ने इस पर जोर दिया कि वह पत्र केवल असली प्राप्तकर्ता को ही देगा और यहाँ तक कि सारा का आईडी देखने की मांग की। चिढ़कर सारा ने आईडी को मेज पर पटका, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि वह डिलीवरी बॉय कोई और नहीं बल्कि यून हाओ था। अब सारा वास्तव में संदेह करने लगी कि यह लड़का कुछ योजना बना रहा है। लेकिन गरीब यूहा को भी गलत समझा गया था। उसका सपना एक दिन पादरी बनने का था और इस सपने को पूरा करने के लिए वह कई नौकरियां कर रहा था। लेकिन सारा और यूहा की कहानी। वास्तव में सारा के पिता एक अमीर परिवार के दामाद बनकर आए थे, जिससे उन्होंने अपनी जगह बनाने के लिए और भी कड़ी मेहनत की। लेकिन होते हुए एक शक्तिशाली महिला होने के नाते सारा को अक्सर दूसरों द्वारा आंका जाता था। एक दिन सारा कंपनी की एक शेयर धारकों की बैठक में गई, जहां उसे लगा कि उसकी प्रतिभा को आखिरकार मान्यता मिल रही है। लेकिन पुराने व्यापारी उसकी प्रतिभा को पहचानने के बजाय सस्ते मजाक कर रहे थे। ये सब सुनकर सारा को गहराई से अपमानित हुई, लेकिन वह शेयर धारकों का सामना नहीं कर सकी। अपने गुस्से में उसने कार धोते समय अपने भावनाओं को व्यक्त करना शुरू कर दिया। तभी उसने यून हाओ को देखा। यून हाओ ने कहा कि वह कार वॉश का भुगतान करेगा, लेकिन उसने केवल एक कॉफी मांगी। बदले में सारा ने उसे एक कॉफी खरीदने के लिए सहमति जताई। लेकिन जब वे कैफे में बैठे, सारा ने अपने लिए स्टेक ऑर्डर किया, जबकि यून हो बस देखता रहा। दुखी भावना। सारा ने अपनी भावनाएं साझा नहीं की, लेकिन उसने यून हो से पूछा कि वह हर जगह उससे क्यों टकरा जाती है। ये संयोग किसी को अजीब लग सकता था, लेकिन यून हो का असल सपना एक पादरी बनना था जो एक निर्जन साधु बनने जैसा था। उसकी माँ इससे बिल्कुल सहमत नहीं थी और उनके बीच बड़ी लड़ाई हुई। अंत में यून हो ने घर छोड़ दिया और तय किया कि एक दिन वह कड़ी मेहनत करके अपने परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित करेगा। दूसरी ओर सारा, जो कि एक अरबपति थी, अपनी जिंदगी के प्रति लापरवाह थी। उसका शानदार महल पूरी तरह से बन गया था। एक दिन जब उसने देखा कि घर कितना गंदा हो गया है, तो उसने तुरंत एक सफाई सेवा को फोन किया और उनसे डन हाउसकीपर्स भेजने की मांग की। लेकिन जब क्लीनर आया तो सारा चौंक गई। कंपनी ने केवल एक आदमी भेजा था और वह बहुत मजबूत था, और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि यून हाओ था। हालांकि यून हाओ को यह भी नहीं पता था कि यह गंदा घर वास्तव में सारा का है। कमरे को देखकर उसने सोचा, अब समझ आया कि ग्राहक ने एक ताकतवर क्लीनर की मांग क्यों की थी। उसने अपना काम शुरू किया और सारा उसकी व्यवस्था की कला से प्रभावित हुई। सब कुछ सही होने के बाद जब यून हाओ जाने ही वाला था, उसने देखा कि घर में झूमर। वह सोच रहा था कि वह मदद करेगा, लेकिन एक गलती से पूरा झूमर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। अब यून हाओ सदमे में था। इस अल्ट्रा लग्जरी झूमर की कीमत कितनी होगी? सारा घर लौटी और एक बार फिर साबित हुआ कि दुनिया कितनी छोटी है। यून हाओ ने जो झूमर तोड़ा था, उसकी कीमत $6000 थी। $6.8 मिलियन। यून हाओ ने कहा कि वह सारा के अधीन काम करके पैसे चुकाएगा, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया और कहा कि उसे सीधे पैसे दे देने चाहिए। हालांकि यून हाओ ने जोर देकर कहा कि वह हर दिन घर की सफाई करने आएगा जब तक कि कर्ज खत्म नहीं हो जाता। सारा को एक आदमी को घरेलू सहायक के रूप में रखने में थोड़ी शंका हुई, लेकिन यून हाओ ने आराम से कहा कि वह एक पादरी बनने वाला है और उसका महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर सारा ने सोचा कि आदमी बिखरा हुआ घर अब पूरी तरह से साफ था और उसकी व्यस्त दिनचर्या के कारण किसी सहायक का होना उपयोगी होता, इसलिए उसने सहमति दी। अगले दिन वे घर के लिए जरूरी सब कुछ खरीदने सुपरमार्केट गए, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि वे नियोक्ता और वे एक जोड़े की तरह दिख रहे थे। जल्द ही बूनहाओ को उसके पूर्व सहयोगियों में से एक ने रोक लिया। सारा ने देखना शुरू किया कि इस लड़के ने कितने अलग अलग काम किए हैं, क्योंकि जहाँ भी वे जाते कोई न कोई उसे पहचान लेता। सामान्यतः शांत रहने वाली सारा अब काफी। उस दिन एक और उच्च स्तरीय व्यापार बैठक थी। कुछ पुराने शेयर धारकों ने वही पुरानी बातें शुरू की कि महिलाएं सिर्फ सुंदर दिखने के लिए होती हैं और नेतृत्व के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। सारा ने अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि वे उसे सिर्फ इसलिए पे भी नहीं देने दे रहे थे क्योंकि वह एक महिला थी, तो उसे और भी चोट पहुंची और जैसे बैठक छोड़ दी। इन शेयर धारकों को शायद याद नहीं था कि सारा का एक सौतेला भाई था, जू जाइयो। भले ही वे सारा का अपमान करने के मामले में अक्सर भिड़ते थे, लेकिन जू जाइयो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अगले दिन उसने सीधे तौर पर शेयर धारकों को चेतावनी दी कि अगर वे कंपनी में काम जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें सारा का सम्मान करना होगा, अन्यथा उन्हें बाहर का रास्ता
दिखा दिया जाएगा। और वह उस रात बाद में जूजियो ने एक और शेयर धारकों की सभा में प्रवेश किया और उन्हें फिर से खुलेआम चेतावनी दी, अगर किसी ने सारा के साथ दुर्व्यवहार किया या उसे सिर्फ इसलिए पेय पदार्थ परोसने के लिए मजबूर किया क्योंकि वह एक महिला थी, तो यह नहीं होगा, उनके लिए अच्छा होगा। ऐसा कहकर वह अपने हमेशा की तरह के रवैये के साथ चला गया। जब सारा उस दिन घर पहुंची तो वह इतनी थकी हुई थी कि उसके पास अपना मेकअप हटाने की भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन उसका स्मार्ट और हैंडसम हाउसकीपर उन्होंने तुरंत मदद के मोड में चला गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ये शिव जायू था। देखकर वह अपने भाई को देखकर सारा घबरा गई और तुरंत यून हाउ से छिपने के लिए कहा। अगर उसे पता चल गया कि उसके पास एक आदमी हाउसकीपर है तो वह विश्वास नहीं करेगा। यून हाउ छोटे पिल्ले के साथ बेडरूम में छिप गया, लेकिन तभी जोर से भौंकने की आवाज आई। जुजियो ने सब कुछ समझ लिया, लेकिन मजाक में कहा कि उसे अंदर जाकर जांच करनी है। सारा ने नर्वस होकर मना कर दिया और उसकी घबराहट देखकर जूशू मुस्कुराया और चला गया। उसके जाने के बाद यूनहो चुपचाप बाहर आया, माफी मांगी और सारा को एक सुंदर कैंडी का डिब्बा तोहफे में दिया। अब वह घर जो कभी खाली महसूस होता था, यूनहो की वजह से जीवंत हो गया था। उसने न केवल सारा के घर को पूरी तरह से व्यवस्थित किया, बल्कि उसके जीवन का भी ध्यान रखने लगा। सारा ने अपनी सभी व्यावसायिक निराशाओं को उससे बिना झिझक साझा किया, लेकिन एक दिन सारा को शक होने लगा। क्या यूनहो का कोई और मकसद था? जब उसने सीधे पूछा, हाँ उससे पूछो। यूनहाओ ने बिना झिझक के जवाब दिया, हाँ मैं तुम्हारा पैसा चाहता हूँ। वास्तव में यूनहाओ एक चर्च स्वयंसेवक थे। उसका सपना सारा को गरीबों की सहायता के लिए प्रेरित करना था। ये सुनकर सारा हंस पड़ी और बोली, अगर तुम चाहते हो कि मैं दान करूं तो तुम्हें अपनी एक मुस्कान देनी होगी। मुझे तुम्हारी मुस्कान पसंद है। यूनहाओ ने तुरंत एक प्यारी मुस्कान दी और इस तरह सारा का दिल पिघल गया। अगले दिन चर्च को 1 करोड़ का दान दिया गया। यूनहाओ के मेंटर दंग रह गए और उन्होंने उसे बताया कि उसकी मुस्कान एक खास उपहार है और इसे सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद यूनहाओ कभी कभी अपनी मोहक मुस्कान सारा को दिखाता था और हर बार नए उपहार चर्च को भेजे जाते थे। शुरू में दान केवल राशन की चीजों के लिए थे, लेकिन धीरे धीरे वे लैपटॉप और स्मार्टफोन तक बढ़ गए। इस प्रक्रिया के दौरान सबसे बड़ा बदलाव सारा में हुआ। कभी कठोर रही व्यवसाय धीरे धीरे प्यारी और चुलबुली में बदल गई। चुलबुली लड़की जबकि उसका रानी जैसा रवैया बना रहा, उसके अंदर एक मासूमियत आ गई। एक दिन यूनहो का छोटा पिल्ला अचानक भाग गया। सारा और यूनहो उसके पीछे दौड़े और जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो एक मशहूर अभिनेत्री दिखाई दी। माहौल तनावपूर्ण हो गया। ये वही अभिनेत्री थी जिसे सारा ने एक बार अपने भाई सूजियो के प्रेम जीवन के कारण जांच की थी। यूनहो को सारा के घर में रहते देखकर तुरंत एक गलतफहमी बन गई। सारा कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी उन हाओ ने उसे अंदर खींच लिया। वह हैरान थी, लेकिन फिर उन हाओ ने उसे एक और झटका दिया। उसने कहा कि उसने जो झूमर तोड़ा था वह वास्तव में इतना महंगा नहीं था। उसने पैसे और उपहार दिए और सारा से औपचारिक रूप से विदाई ली। सारा के भीतर हजारों भावनाएं उमड़ रही थीं, लेकिन उसे रोकने का कोई बहाना नहीं था। फिर पहली बार सारा, जो जिसने कभी किसी के सामने अपनी भावनाएं नहीं जताई, उसने अपने से 12 साल छोटे लड़के से एक अप्रत्याशित सवाल पूछा। अपने जन्मदिन पर उसके पिता ने उसे एक कैलेंडुला का पौधा भेजा, जिसका मतलब था खुशी आएगी। सारा को हल्की सी गर्मी महसूस हुई। उसके दिल में ताकत थी। अगले दिन परिवार का जमावड़ा था और उसने सोचा शायद यह उसके जन्मदिन के लिए है, लेकिन जब उसने वहां अभिनेत्री को देखा तो उसका मूड बदल गया। पता चला कि यह समारोह उसके भाई जायू और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए था। हालांकि जायू ने फिर एक उपहार निकाला और सारा को दिया। इसका मतलब था कि उसने उसका जन्मदिन नहीं भूला था। पार्टी के बाद जब सारा जा रही थी, अभिनेत्री ने उसे रोका। उनके बीच अभी भी एक गलतफहमी थी, लेकिन उसकी बात सुनकर सारा को अंदर से चोट पहुंची, जैसे उसे कोई कारण मिल गया हो या बहाने का इंतजार कर रही हो। सारा ने तुरंत यूनहाओ को फोन किया, लेकिन यूनहाओ ने कहा कि वह काम पर है। यह सुनकर सारा ने दूसरी कॉल की। यूनहाओ ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही एक लड़की उसके पास आई और कहा, आपके बॉस ने आपको बुलाया है। उसने समझाने की कोशिश की कि वह काम पर था, लेकिन फिर लड़की ने सीधे कहा कि दुकान आज बंद हो जाएगी। यूनहाओ और दुकानदार थे पूरी तरह से हैरान थे जब उन्होंने सुना कि उसके बॉस ने दुकान खरीद ली है। खाने की टेबल पर सारा के साथ बैठकर यूनहाओ ने सोचा कि सारा फिर से उन बूढ़े लोगों की वजह से परेशान है, लेकिन सारा ने समझाया कि इस बार यह उसके परिवार की वजह से था। उसकी जन्मदिन की पार्टी जिसे उसने सोचा था कि वह शामिल है का कोई संबंध नहीं था। यूनहाओ ने घबराकर कहा, मैंने तुम्हारा आईडी देखा, तुम्हारी जन्मतिथि आज नहीं थी। सारा ने जल्दी से स्पष्ट किया, मेरी असली जन्मतिथि आईडी पर दी गई तारीख से अलग है। यूनहाओ ने यह बात ध्यान में रखी। उसने वेट स्टाफ को बुलाकर बिल भुगतान करने को कहा। सारा ने मना कर दिया, लेकिन यूनहाओ ने जोर दिया। उस शाम जब सारा काम से निकली, यूनहो उसके ऑफिस के पास बाहर इंतजार कर रहा था। सारा को थोड़ा अजीब लगा कि यूनहो इतना फैल कर रहा है, लेकिन फिर यूनहो ने एक जन्मदिन का केक निकाला। उसे लगा कि सारा ने अपने जन्मदिन पर केक नहीं खाया था और वह उसकी कमी पूरी करना चाहता था। जब सारा ने केक और मोमबत्तियों के साथ यूनहो को देखा तो उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। सारा ने कहा, मुझे मेरे जन्मदिन पर एक फूल मिला, जिसका फूलों की भाषा थी खुशी आएगी, पुशा। यूनहाओ सुनकर चौंक गए और उसकी अभिव्यक्ति स्थिति और भी जटिल हो गई। सारा ने गहरी सांस ली और ऐसा लगा कि उसे यूनहाओ की भावनाएं समझ आ गईं। बिना कुछ और कहे सारा मुड़ी और चली गई। यूनहाओ ने केक को पकड़े खड़ा रहा, जैसे उसे ठुकरा दिया गया हो। कार्यालय में वापस सारा ने आमतौर पर जो करती वैसा प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चिंतित नहीं हुई, रोई नहीं या दुखी नहीं हुई। इसके बजाय उसने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जैसे कि वह यूनहाओ को वापस चाहती हो। यूनहाओ अभी भी सारा के अस्वीकार को समझ नहीं पा रहा था। उसके शब्दों को अपने मन में बार बार दोहराता रहा। एक फूल की दुकान से गुजरते हुए वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। उसने दुकानदार से पूछा कि कौन से फूल का फूलों की भाषा में अर्थ वापस आना होता है। आम खुशी। दुकानदार ने उन्हें कैलेंडुला, गोल्डन गेंदा दिखाया और कहा कि इस फूल का एक और मतलब है, करुणामय प्रेम और जुदाई का दुख। उसी समय सारा भी उसी फूल को देख रही थी और उसी अर्थ को पढ़ रही थी। फिर एक दिन सारा ने देखा कि यूनहाओ से मिलने फिर से आ रहा है और उसके हाथ में वही
वही सुनहरा गेंदा। जैसे ही सारा उसके पास आई, यूनहा ने उसकी ओर फूल बढ़ाया। सारा की उम्मीद जल्दी ही निराशा में बदल गई। यूनहा का इशारा उसके लिए इतना दर्दनाक था क्योंकि उसने समझ लिया था कि उसकी दयालुता वास्तव में उसे चोट पहुंचा रही थी, और भी अधिक। इस बार सारा ने और समय नहीं गंवाया। वह मुड़ी और चली गई, लेकिन यूनहो ने कुछ कहा। सारा ने उसे गहन नजरों से देखा और फिर जवाब दिया। यूनहो अब भी उलझन में था। शायद कुछ समय के लिए सारा के प्रति उसके भाव बदल गए थे, लेकिन यह परिवर्तन उसके लिए बहुत कठिन था और उसने तय किया कि वह इस बाधा को खुद पार करेगा। आज सारा के कार्यालय में एक अप्रत्याशित मेहमान आया। वह एक व्यक्ति था जो जानबूझकर सारा को एक विशेष संदेश देने आया था। उसका नाम चोई की हो था, जो दक्षिण कोरिया लौट रहा था। जब सारा ने यह सुना, उसका चेहरा काफी जटिल। सारा जानती थी कि अपने पिता और उनकी पूर्व पत्नी से जन्म लेने के बावजूद वह विरासत के लिए एक दावेदार थी, लेकिन उसका भाई जियो जाई यू, जो चेयरमैन लिन का असली पोता था, अधिक योग्य। अब अगर सारा को अपने भाई से मुकाबला करना था तो उसे कुछ बाहरी समर्थन की आवश्यकता होगी, और चोई की हो वह समर्थन था जिसके बारे में पहले विवाह के लिए चर्चा की गई थी। सारा को लगा कि यह विवाह मात्र एक व्यापारिक सौदा था, लेकिन अब जब यूं है उसके जीवन में आ गई थी तो वह यदि उसने शादी नहीं की तो वह अपने भाई के साथ विरासत की लड़ाई हार जाएगी, लेकिन अगर उसने शादी कर ली तो यूं हाओ का क्या होगा। अपने ऑफिस में गेंदा का फूल देखते हुए सारा ने भीतर से हिम्मत जुटाई। उसने तुरंत यूं हाओ को फोन किया। उस समय यूं हाओ चर्च में था और पादरी से बात कर रहा था अपने भावों के बारे में। पादरी ने उससे कहा कि शायद अगर वह पादरी की वस्त्र पहनकर देखे तो उससे अपने निर्णयों के उत्तर मिल सकते हैं। यूहाओ ने पादरी की सलाह मानी और पादरी के वस्त्र पहनकर चर्च के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगा। उसी समय सारा भी चर्च पहुंची। सौ और यूनहा को देखकर सारा का दिल थोड़ा पिघल गया। उसने सोचा शायद यूनहा ने अपने फैसले ले लिए थे और अब वह तैयार था। सारा ने यूनहा को सीढ़ियां उतरते हुए देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यूनहाओ को एहसास हुआ कि सारा को समझने की जरूरत है, लेकिन उसी पल सारा ने सुनना बंद कर दिया। यूनहाओ ने सारा का पीछा किया और उसके घर तक पहुंचा। सारा को लगा कि वह अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूनहाओ ने कहा, मुझे पता है कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे मंगेतर का नाम चोई की हू है। सारा का चेहरा तुरंत बदल गया, क्योंकि जबकि वह वास्तव में अपने मंगेतर के साथ रिश्ते में थी, उसने कभी अपनी सच्ची सीपल ऑन चोई की हू भी अंदर आए। वह सारा के मंगेतर थे और अपने शाही रवैये के साथ उन्होंने बेकी की ओर देखा। डलोनो। सारा जानती थी कि यह बात करने का समय नहीं है, इसलिए उसने यूनहा से जाने को कहा। चोई की हो का प्रवेश और उसकी प्रभुत्व दिखाने का तरीका सारा को यह याद दिलाता था कि सब कुछ व्यवसाय था। और श्यूजायू के बारे में एक कमजोर बिंदु था। सारा ने सोचा कि यह जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। सारा अपने भाई श्यूजायू से मिलने गई और चिकित्सा रिकॉर्ड देखे, जिन्हें चोई की हो होने दिया था। चूजू को एक दुर्घटना के बाद चेहरा पहचानने में गंभीर समस्या हो गई थी। अगर सारा को अपने भाई के खिलाफ कुछ करना होता तो यह एक घातक दोष हो सकता था, लेकिन जब सारा को यह एहसास हुआ तो उसका दिल आत्मा साफ हो गई। उसने चोई की हो के खिलाफ खड़ा होने का फैसला किया। फिर सारा ने अपने व्यापारिक और व्यक्तिगत जीवन में रुख बदल दिया। चोई की हो को यह बदलाव पसंद नहीं आया और गुस्से में उसने सड़क पर पैसे फेंक दिए। सारा ने यह देखकर थोड़ी नफरत महसूस की। उसी क्षण सारा ने यूं हाओ को डेट पर बुलाने का फैसला किया, लेकिन जब यूं हाओ ने दुकान में एक नया बैग देखा तो उसने सारा के निमंत्रण को थोड़ा अनदेखा कर दिया। फिर सारा ने अपना ब्लैक कार्ड निकालकर सभी उच्च स्तर के बैग खरीद ली। फिर दोनों यूं हाओ और सारा एक छोटे। सारा का मन अभी भी थोड़ा मिला जुला था, लेकिन उसका दिल थोड़ा नरम हो गया था, जैसे कुछ पुराना नया मिल रहा था। सारा का मन थोड़ा उदास था क्योंकि उसने सोचा कि यून हो अब पुजारी बन गया है, इसलिए वह अपनी भावनाओं को बहुत सामान्य तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही थी। जब यून हो ने उसके व्यवहार पर ध्यान दिया तो उसने सीधे उससे कहा। सारा ने धीरे से उत्तर दिया कि वह एक खराब और नकली महिला थी और वह बस चाहती थी कि वे दोस्त बने रहें। यून हो थोड़ा मुस्कुराया और सारा बस उसे देखती रही। अगले दिन सारा ने अपने परिवार के भोज में सभी को अपने निर्णय के बारे में बताया। उसने सभी को खुलकर बताया कि वह चोई की हो से शादी नहीं करेगी, क्योंकि वह उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। सारा के पिता ने उसके फैसले का समर्थन किया और खुशी से उसके साथ खड़े रहे। सारा का भाई पहले से जानता था कि सारा का निर्णय सिर्फ चोई की हो से शादी न करने के बारे में नहीं था, बल्कि गुप्त रूप से कुछ करने के खिलाफ भी था, जैसे उसके भाई ने किया। इस रहस्योद्घाटन ने सभी के दिलों को हल्का कर दिया और शादी की बाधा हटा दी गई। रात के खाने के बाद सारा और उसका भाई घर छोड़ रहे थे। ये पहली बार था जब सारा ने सच्चे दिल से अपने भाई को बुलाया और अपने निर्णय व्यक्त किए। सारा ने सोचा कि अब उसे विरासत के लिए अपने भाई से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके दिल में कुछ और था, एक और अच्छा निर्णय। कुछ दिनों बाद चोई की हो को पता चला कि शादी रद्द हो गई है। वह गुस्से में सारा के कार्यालय गया। सारा शांति से खड़ी होकर बोली कि वह विवाह तोड़ना चाहती है। चोई की हो बहुत गुस्सा हो गया और कहा, मैं केवल आपकी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने सोचा कि आप असहाय हैं, और फिर उसने उसे धमकी दी। लेकिन जब सारा ने कोई जवाब नहीं दिया तो चोई की हो ने अपना गुस्सा रोका और ऑफिस से चला गया। सारा ने चुपचाप यून हो को देखा, जो अभी भी अपने निर्णय में दृढ़ था। सारा के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसका निर्णय बिल्कुल